हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज है हमारा एवरेज का पार्ट 3, जिसमें हम जानेंगे एज एंड वेट एंड एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी वीडियोज आती हैं आप उसको ईजिली देख सको। दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है एवरेज का पार्ट 3। आज हम इसमें यही जानेंगे एज एंड वेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक कॉन्सेप्ट जो होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, एवरेज का जो भी क्वेश्चन हो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं इजिली। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 3 + 4, अगर मैंने इसको क्या किया, हमें इसको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। क्या करना है, 2, 3, 4 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो जो इसका एवरेज निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 3। यही ना करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगर आप नए हो, एवरेज के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं, एवरेज पार्ट 1 पार्ट 2। देन आप यहाँ पे आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट जो है पहले ही क्लियर करा दिया हुआ है। बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ओके, आइए देखते हैं। ये आपका एवरेज निकल के आ गया 3। अगर हमें ये देखना है कि मान लो सपोज 3 पर्सन है, उनका जो एवरेज है वो एज जो है, एवरेज एज कितना है, 4 है। तो हमें इसका क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एवरेज सम आ जाएगा आपका 12। तो ये क्या है, इनका क्या है, ये 3 पर्सन है, टीचर है, स्टूडेंट है, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग। इनका जो एवरेज एज है वो कितना है, वो 4 है। दिया हुआ है कि उनका एवरेज एज 4 है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका जो सम है वो निकल के आ जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए अपनी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। दो क्वेश्चन कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 15 गर्ल इन अ क्लास इज 25 ईयर्स। If a new student is also included, then the new average age of all the students increased by 1 year. The age of new student is, हमें जो नया स्टूडेंट आया हुआ है ना, उसका एज बताना है। तो देखो कह रहा है कि 15 गर्ल है, उनका जो एवरेज एज है वो कितना दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है 25। कह रहा है कि एक नया स्टूडेंट जो है वो इंक्लूड होता है, मतलब आता है, और उसकी जो एवरेज एज है वो कितना है, 1 साल से क्या होती है, बढ़ जाती है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखो 15 स्टूडेंट, ओके, इनका जो एवरेज एज कितना है, 25 है। अभी कह रहा है क्या कि एक नया स्टूडेंट क्या हुआ, इंक्लूड हुआ है। इंक्लूड मतलब ऐड हुआ है ना, आया है। तो क्या करेंगे, 15 + 1 16। उसका जो एवरेज एज है वो क्या है, 1 ईयर से इंक्रीज हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 26। अब देखो करोगे क्या, इनका मल्टीप्लाई कर दो। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे, जो भी इनका आता है, देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने में देखो आपको बहुत टाइम लग जाएंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर आपका इसका पढ़ा नहीं आता है, इसका टेबल नहीं आता है, तो आपको बहुत ही वक्त लग जाएंगे। तो शॉर्ट में कैसे करते हैं हम वो बताएंगे आपको। देखो करते हैं क्या, सपोज मानो इसका एक्स आया, इसका वाई आया, इसका जो भी आया, तो ये बड़ा आएगा ना। देखो क्या करोगे, y - x अगर कर दोगे तो इनका जो एवरेज एज है वो निकल के आ जाएगा। तो हम ये सब नहीं करेंगे, इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा। हम इसको पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट में। देखो मेरा मोटिव क्या है, आपको क्वेश्चंस 5 सेकंड, विद इन 5 सेकंड सॉल्व करवाना है। देखो इनका जो डिफरेंस है वो 1 ईयर है, वो 1 आ रहा है। इनका जो एवरेज है वो क्या है, मतलब जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों का जो मतलब डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करो, और इसका मल्टीप्लाई क्या करो, इससे करो। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो क्या करेंगे, 15 × 1 प्लस, दोनों को जोड़ेंगे ना, 26 × 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 + 26। इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 11 एंड देन 4 41, देन योर आंसर इज 41। आप मेरे साथ बने रहिए। इसी क्वेश्चंस का मैं आपको इतना शॉर्ट ट्रिक दूंगा, अभी आपको आगे चल के इसका इतना शॉर्ट ट्रिक दूंगा ना, आप क्वेश्चंस को देखते ही आपको न पेन उठाने की जरूरत है और न ही कॉपी, आप क्वेश्चंस को देखते ही आंसर बता दोगे। तो आप दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसका और भी शॉर्ट सॉल्यूशंस दूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस। ये रहा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर, आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए
एंड देन ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने का। देन मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 24 व्हीलर इज 180 kg। मतलब क्या कह रहा है कि 4 पहियों का जो वेट है वो कितना है, 20 किलोग्राम है। मतलब जो 24 व्हीलर है उनका जो वजन है वो कितना है, 180 kg है। इफ एन ओल्ड कार इज रिमूव्ड, अगर उसमें से पुराने कार को हटा दिया जाता है उस ग्रुप से, तो मतलब उस 4 व्हीलर के ग्रुप से, द न्यू एवरेज वेट डिक्रीज बाय। सो आइए ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ लीजिए और देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 24 व्हीलर इज 180 kg। मतलब 24 व्हीलर का जो वजन है वो कितना है, 180 kg है। इफ एन ओल्ड कार इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ 4 व्हीलर, मतलब उन 4 पहियों की गाड़ियों में से अगर एक कार को, मतलब जो पुरानी कार है उसको हटा दिया जाता है, द न्यू एवरेज वेट डिक्रीज बाय 2 kg। तो जो नया एवरेज वेट होगा ना वो 2 किलो से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। डिक्रीज मतलब क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। द वेट ऑफ द रिमूव्ड कार इज, मतलब जिस कार को हमने हटाया हुआ है, ये जो ओल्ड कार है हमने इसको क्या किया, रिमूव किया हुआ है ना, तो उसका हमें क्या बताना है, उसका हमें वेट बताना है। क्या कह रहा है, जो कार रिमूव हुआ है उसका वेट बताओ, जो एक कार हमने रिमूव किया उसका वेट क्या होगा। तो कैसे कर सकते हो, 20 कार है, इनका जो एवरेज वेट कितना है, 180 kg है, 180 kg है। कह रहा है कि दो, मतलब ये कह रहा है कि डिक्रीज हुआ है 2 kg से। अगर 2 kg से डिक्रीज हुआ है तो ये हो गया 178। अब यहाँ से क्या कह रहा है, किसको हटाया गया है, इफ एन ओल्ड कार इज रिमूव्ड, मतलब एक कार को क्या किया है, रिमूव कर दिया 20 में से। तो जब 20 में से रिमूव करेगा तो वो कितना आ जाएगा, 90, मतलब हटा है ना, तो 90 घटा है तो 178, कितना घटा है, 2 kg घटा है 180 में से। तो 180 में से 2 kg को माइनस करोगे तो आपका 178 आ जाएगा। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, इनको दोनों को सम निकालो, सम निकालने के बाद इनको अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो मैंने आपको इससे पहले एक रूल बताया था कि हम उसको कैसे करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो अगर हमें इसका टेबल नहीं आता है, मल्टीप्लाई करोगे 90 से, तो इसका मल्टीप्लाई करो। सो इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको इससे पहले क्या किया था, एक आपको रूल बताया हुआ था, क्या था वो, ये आपका हर सवाल में अप्लाई हो जाएगा। जो आपका एज वेट वाला क्वेश्चन होगा, अगर इस तरह से दिया हो तो इसका 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। देखो डिक्रीज हुआ ना, करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो 40 × 2 + 1 × 178, आपका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 80 + 178। इन दोनों को क्या करो, सम कर दो, तो 8 एंड देन 68 15, देखो इन दोनों क्या करो, इन दोनों को सम कर दो, कितना, 80 + 178। जब इन दोनों का सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 280। कितना आपका आंसर आया, 280। तो ये आपका रहा 218, आपका आंसर रहा। जब इनका मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सम करोगे तो ये आपका आंसर रहा। तो देखो दोस्तों, मैंने इतनी इजीली इनको सॉल्व करा दिया। देखो इनको हम क्वेश्चन से ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, आगे चल के मैं आपको इससे भी शॉर्ट ट्रिक दूंगा, इससे भी शॉर्ट ट्रिक। देखो करना क्या, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 20 कार है, 180 kg है, इनमें से 2 kg रिमूव हुआ है, 2 kg रिमूव हुआ ना, तो इससे 2 kg रिमूव कर दो, 178 बचा। इसने कह रहा है कि 1 कार जो है वो डिक्री, मतलब हटा दिया गया है, तो 19 बचा ना, 19 एंड देन। सो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, आप इस क्वेश्चन को पढ़ना। ये भी आपका एवरेज वाला ही क्वेश्चन है, यानी कि एज से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन माई हाउस इज 32 ईयर्स। कह रहा है कि जो एवरेज एज 8 लोगों का है वो कितना है, वो 32 ईयर है। अ न्यू एंड यंग पर्सन रिप्लेसेस एन ओल्ड पर्सन। एक नया और जो यंग पर्सन है वो क्या कर रहा है, जो ओल्ड पर्सन है उसको क्या कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है। द न्यू एवरेज रिड्यूस बाय 2 ईयर। जो नया एवरेज था उसको क्या किया है, 2 साल से क्या किया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। द एज ऑफ न्यू पर्सन इज, तो जो नया पर्सन एंटर किया हुआ है उसका हमें क्या बताना है, उसका हमें एज बताना है। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ लिया है कि अगर कोई आता है, मतलब इंक्लूड होता है तो क्या होता है, अगर कोई जाता है
तो उसके मतलब उसके लिए क्या होता क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पे देखेंगे, मतलब इंक्लूड हमने देख लिया, एक्सक्लूड में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं रिप्लेस वाले केस में, अगर कोई किसी बंदे को रिप्लेस कर देता है तो क्या होता है, उस केस में क्या होता है। देखो इसमें कह रहा है 8% है, इनका जो एवरेज एज है वो कितना है 32 ईयर है। फिर इसका जो एवरेज एज है ना वो देखो 2 साल से क्या हो जा रहा, रिड्यूस हो जा रहा। तो जब ये 2 साल से रिड्यूस हो जाएगा तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। और यहाँ पे तो ये नहीं बोल रहा है ना, यहाँ पे ना कोई ऐड हुआ है, ना ही कोई इंक्लूड हुआ है, ना ही कोई एक्सक्लूड हुआ है, तो ये 8 का आपका 8 रह जाएगा। तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो -8 है, माइनस का कितना आ जाएगा आपका 16, कितना आया -16। इसका कितना आ जाएगा, 0 का तो 0 ही रहेगा ना मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि किसी का भी एज माइनस में आता है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि किसी का भी जो एज है ना वो माइनस में आता ही नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन। अगर इन केस देखो कभी भी आप क्वेश्चन देखो ना, इसमें जो पुराना पर्सन था या तो उसका एज दिया रहता या फिर जो नया आ रहा उसका एज, मतलब किसी एक पर्सन का एज अगर दिया रहता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट यहाँ पे ये किसी का भी एज नहीं मेंशन किया हुआ, बस ये बताया कि 8 लोग हैं, उनका जो एवरेज एज है 32 ईयर है। अब जो एज है वो 2 ईयर से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि जिस पर्सन को रिप्लेस किया उसका एज क्या था या फिर जो नया पर्सन आया उसका एज क्या है। तो अगर ऐसा केस आ जाता है, मतलब दिया रहता है, तो आप क्या करोगे। देखो सपोज मानो कि जो ओल्ड पर्सन आपका गया, उसका जो एवरेज या फिर कह सकते हो जो एज था वो कितना था 32 ईयर, मान लो कि 32 ईयर था। तो आप इसको कैसे लगाओगे, देखो 32 ईयर था ना, ये माइनस का है ना, आप इसको क्या करो, इसको माइनस करो, 32 माइनस 16 करोगे तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने सपोज किया कि 32, ज़्यादा भी हो सकता है ना। अब देखो यहाँ ओल्ड पर्सन का एज दिया तो आपने न्यू वाले का निकाल लिया है, लेकिन इन केस वहाँ पे दिया रहता जो नया पर्सन आया है उसका एज सपोज मानो दिया हुआ है, जो न्यू पर्सन है उसका जो एज दिया हुआ 32 ईयर दिया हुआ है, 32 कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो आप उसको कैसे निकालोगे, जो ये रिड्यूस हुआ है ना 2 साल से, ये रिड्यूस की जगह इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा एज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 साल से रिड्यूस नहीं होगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पे चेंज रहेगा, वहाँ पे रिड्यूस नहीं दिखाएगा। ओके, वो जो एज है वो 2 साल से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो है ये प्लस में आ जाएगा, ये भी जो है वो प्लस में, जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा। तो क्या करोगे, इसमें इसको जोड़ दो, 32 प्लस एंड देन 60 इज इक्वल टू, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा 48 ईयर। ओके, सो अगर इन केस इस तरह से क्वेश्चन दिया हो इस तरह से, तो आप कांट डिटरमाइन करोगे। अगर दिया, मैंने आपको केस समझा दिया है कि अगर पुराने वाला का एज दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, अगर नए वाले का एज दिया है तो कैसे करेंगे। सो आई होप आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सो आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा देखिएगा, क्योंकि हम इसमें आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे कि ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो 5 to 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए। ओके, सो हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यूँ बोल सकते हैं कि हाई लेवल का है, बट मैं इसको बहुत ही ईजिली आपको सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी एंड डी इज 40 kg है। कह रहा है कि ए बी सी और डी का जो एज है वो कितना है, वो आपका कितना है 40 kg है। अ न्यू पर्सन ई इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, मतलब एक नया पर्सन क्या हो रहा आ रहा है ना इस ग्रुप में। तो जब नया पर्सन देखो ये कितने हैं, ये पूरे के पूरे 4 लोग हैं। अब एक नया पर्सन यानी कि ई भी आ गया, तो ए बी सी डी एंड ई, तो ये कितने हो गए, आप टोटल 5% होंगे ना। तो ये तो कह रहा है देखो 5% हुए। देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज बाय 1 kg, तो जो एज है ना वो भी क्या हो गया 1 kg से बढ़ गया। पहले 4 थे तो एज कितना था 40 kg था, अब 5 हुए तो एज कितना हुआ इनका, एवरेज एज 41 kg। फिर कह रहा अगेन अ न्यू पर्सन एफ,
अगेन मतलब दोबारा एक नया पर्सन एफ जो है रिप्लेस कर रहा है किसको, ए को। एफ रिप्लेस कर रहा है ए को। देन द न्यू एवरेज ऑफ 5% बिकम 42 kg, बिकम 42 kg। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी एफ, हमें इनका एवरेज वेट बताना है, क्या होगा वही करना है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई का निकाल लेते हैं। तो ई का निकालने के लिए क्या करोगे, डिफरेंस देखो 1 1 का है ना, डिफरेंस कितना है 1 1 का है। तो क्या करोगे 40 प्लस क्या करना है 40 प्लस इसमें देखो इसका मल्टीप्लाई करना है ना, इसका इनका मल्टीप्लाई इससे करो, इनका मल्टीप्लाई इनसे करो। तो कितना हो गया 4 प्लस 41 इज इक्वल टू 45। ये आपका किसका आ गया, ये आपका आ गया ई का। ई का कितना आ गया, एवरेज एज ई का आ गया। अब देखो क्या क्या रहा है, कह रहा है देन द ग्रुप एवरेज ऑफ, इतना हो गया ना। अगेन अ न्यू पर्सन एफ रिप्लेस किसको कर रहा है, ए को। देखो यहाँ पे दिया हुआ ए बी सी डी, इनका जो एवरेज एज है वो कितना है, वो 40 है। कितना है 40 है ना इन चारों का। अभी क्या कह रहा है देखो इसमें ई आ गया, तो ये कितने हो गए 5 हो गए। तो इनका जो एवरेज एज है वो बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया आपका 41। इनका जो एवरेज एज है वो बढ़ के कितना हो गया 41। ओके, तो देखो 5 लोग हैं, अगर हम करते हैं 5 × 41 इज इक्वल टू आपका आ जाता है 205 kg। ये जो 5 पर्सन है ए बी सी डी एंड ई, कितना हो गया था 41 हुआ था ना इसको लेकर के 5% में। तो इनका जो 5% में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा। देखो क्या रहा है, अगेन 5% बिकम 42 kg। और रिप्लेस किसको कर रहा है, एफ रिप्लेस कर रहा है ए को। तो यहाँ पे ए को हटा करके हम क्या लिख देंगे एफ। तो अब भी 5 ही पर्सन है, अब भी कितने हैं, अब भी आपके 5 ही पर्सन है। लेकिन जो इनका वेट है वो कितना हो गया 42 kg होगा। तो क्या करना 5 × 42 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आपको 210। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना 210। अब क्या करना है देखो, अब क्या रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड देन एफ। यहाँ पे इन चारों का पूछा है, ई का नहीं पूछा है। तो क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, जितना आया है इन चारों का, सॉरी इन 5 का जितना आया है उसमें से ई को माइनस कर दो। तो जब ई को माइनस करोगे तो 210 माइनस 45, यही ना करोगे आप 210 माइनस 45। तो जब इनको माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 165 kg। ये कितना आ जाएगा 165 kg। ये आ गया 5 का। लेकिन अब ये एवरेज एज नहीं आया। एवरेज एज लाने के लिए क्या करेंगे, कितने पर्सन है पूरे के पूरे, ये आपके कितने पर्सन है पूरे 5 पर्सन है ना। इनको डिवाइड करना, अभी करना क्या है, इनको डिवाइड करना है 165 डिवाइड बाई 5। अगर आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 41.25। कितना आ जाएगा 41.25 kg। मतलब हर एक का जो वेट है वो कितना है 41.25 kg। तो थोड़ा सा इसमें लॉन्ग प्रोसेस है, बट आपको ये करना पड़ेगा। अब देखो करते कैसे, और भी शॉर्ट बनाते हैं इसको। देखो क्या रहा है 40% है, अब कितने हो गए 41 हो गए ना, 4 थे ये तो 5 हो गए ना। जब एक आया तो 5 हो गए, 40 था तो एक मतलब 1 किलो बढ़ गया, मतलब 1 kg, तो ये 41 हो गया। तो जब इन दोनों को 5 × 41 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 25 kg। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, इसका वेट निकाल लो। तो इसका वेट निकालने के लिए बहुत सिंपल है, 40 + 4 + 1, जो 1% आया मतलब ये को खुद ले लो, ये को खुद ले लोगे तो कितना आ जाएगा 40 + ई। तो ए बी सी डी ई 5%, तो 5 + 40 कितना आ गया 5 + 40 कितना आ जाएगा, ई का निकल के आ गया आपका 45। ई का कितना निकल के आ गया, ई का आपका निकल के आ गया 45। देखो जब ई का निकल गया अब क्या करोगे, ई का तो निकल गया, अब इनका निकाल लो। इन चारों का आपको पूछ रहा है ना, इन चारों का। देखो 5% 42 हुआ ना, तो क्या करो 5 × 42 इज इक्वल टू 210। 210 में से ई को घटा दो, ई को कितना 45 है तो 165 आ गया। अब 165 को क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करो 41.25।
ये रहा आपका आंसर। इतना लंबा प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है ना पहले वो क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये जो लॉन्ग मेथड है पहले वो बताया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम मतलब ऐसा लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि हाँ मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, लाइक टीचिंग में या फिर जो सेटअप है उसमें, जिसमें भी अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए आपको। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी और आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।